स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। काफी पूछा जाता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। ठीक है, विमी विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल क्या होता है? कैपिटल टी। ठीक है, का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल यानी कि क्या है? टी, कैपिटल टी। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। निर्भर करने का अर्थ होता है अनुक्रम में होना या फिर समानुपात में होना। ठीक है, यानी कि आवर्तकाल समानुपाती है, आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती है प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी की। अब इन पर हम कोई घातांक ले लेंगे, जैसे कि यहाँ ए और यहाँ पर हो गया डी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। निर्भर करने का अर्थ होता है अनुक्रम में होना। अनुक्रम का मतलब क्या है? कोई भी दो राशियां अनुक्रम में है यानी अनुक्रमानुपात में है, इसका मतलब यह है यदि एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि यदि प्रभावी लंबाई यहाँ बढ़ती है और गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाता है, या इनका मान अगर कम होता है तो इनका मान भी कम हो जाता है। तो कभी भी अगर लिखा हुआ है कि निर्भर करता है तो कोई भी राशि दूसरी राशि पर निर्भर करती है, इसका मतलब कि वो अनुक्रम में है या फिर समानुक्रम में है, या समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। अब इसके बाद हमें क्या लेना है? जब हम अनुक्रमानुपाती लेते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है कि हमें कोई इसको अनुक्रमानुपाती को हटाकर कोई नियतांक लेना होता है। तो सबसे पहले टी यानी कि आवर्तकाल बराबर लगता है और एक नियतांक ले लिया के, और यहाँ बचा ए पावर ए और जी पावर हो जाएगा बी। अब क्या लिखा जाता है? जहां के एक नियतांक है, जहां के क्या है? एक नियतांक है। अब हमको विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि विमाएं रखना होगी। विमीय विधि से ज्ञात करना है तो विमाएं रखेंगे। तो यहाँ हम देखें टी की विमा सिंपली लिखेंगे। टी की विमा क्या हो गई? टी बराबर का बराबर के जो है विमाहीन राशि है, नियतांक से छोड़ दिया जाएगा। एल, एल फॉर क्या है? लेंथ, लंबाई। इसकी विमा क्या होती है? एल, और इस पर पावर है ए की। और जी, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की विमा होती है एल टी त्वरण, त्वरण यानी एल टी इनवर्स 2, और इसके ऊपर पावर किसकी है? बी की। ठीक है, इस ए को भी चाहे तो हम बाहर लगा सकते हैं, तो बट एक ही है तो उसको सीधा ही अंदर लगा लिया है। अब हमें इस पावर को सॉल्व करना है। एल के ऊपर एक की घात है और उसके ऊपर कितने की? बी की घात है, यानी कि एक में गुणा होगा बी का। यहाँ कितने हैं? -2, -2 का गुणा होगा बी में, यानी कि टी बराबर एल पावर ए और यहाँ पर हो गया एल पावर बी, और टी पे देखिए -2 है, -2 का गुणा हो जाएगा बी में तो हो जाएगा टी पावर -2b। ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से एल का एल में हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो टी बराबर, इसको हम एक ही कोष्टक में लेंगे तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यानी कि इस वाले एल पर पावर है ए की और इस एल पर पावर है किसकी? बी की, यानी कि गुणा आधार समान है, दोनों का एल ही है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो एल के ऊपर पावर कितनी हो गई? ए प्लस बी इंटू यहाँ पर टी, टी पर पावर कितनी है? -2b। अब क्या कर दिया जाए? सीधा यहाँ पे देखें विमीय सूत्र लिखे जाते हैं एमएलटी फॉर्म में। तो यहाँ टी अकेला है तो एम और एल एब्सेंट है, यानी लिखेंगे एम नॉट, एल नॉट और टी तो है ही। इस तरफ एल और टी है, केवल एब्सेंट कौन है? एम। तो लिख दिया जाएगा एम नॉट एल ए प्लस बी टी -2p। ओके, अब क्या होगा? सिंपली देखें आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है, बट अभी एमएलटी तीन चीजें आ रही हैं, मैंने ज्ञात करना है केवल टी को। इसकी वैल्यू के लिए निकाली जाए इस फॉर्मेट से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एम के घातांकों की तुलना करने पर, एम के घातांकों की तुलना करें तो पक्ष हैं LHS RHS। तो घातों के अंक देखें, घातांक यहाँ पर घात कितनी है? 0, एम पर यहाँ घात कितनी है? 0, यानी कि दोनों पक्षों में 0 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, इसके बाद एल के घातांकों की,
एल के घातांकों की तुलना, इस तरफ एलएचएस में एल पर कितने की घात है 0 बराबर, इस तरफ हम देखें एल पर कितने की घात ए प्लस बी, तो ये हो गया 0 बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, नेक्स्ट है टी। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से ए या बी का मान निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टी के घातों की तुलना करें, टी के घातांकों की तुलना हम इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ देखें टी पर पावर कितने की है, टी पर एक की पावर बराबर, इस तरफ टी पर पावर देखिए कितने की है -2b, -2b, यानी कि अब देखेंगे हम 2 और b गुणा में, तो हम मान निकालें किसका, b का, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में, यानी ये हो जाएगा 1/-2 बराबर b, यानी हम लिख सकते हैं b बराबर -1/2, वैल्यू आ गई किसकी, b की। ठीक है, अब हम इसको कहाँ रख दें, ठीक है, कि हमको a की वैल्यू प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम इस वाले इक्वेशन को देखें, ये क्या है, इसको हम दे दें माना कि समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले, तो ये क्या है 0 बराबर ए प्लस बी, अब हम इसमें वैल्यू रखें किसकी, बी की। ठीक है, तो 0 बराबर ए और ये है यहाँ प्लस और बी की जगह पर हो गया -1/2। ओके, ठीक है, अब क्या होगा इस तरफ देखें, ये जो है प्लस और ये माइनस गुणा होकर हो जाएगा a -1/2, यहाँ है -1/2। अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं सीधा सीधा, तो इस तरफ जो -1/2 है इस तरफ अगर किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 1/2 बराबर a, यानी कि a बराबर हो जाएगा 1/2, या फिर दूसरा क्या किया जा सकता है कि हम a का पक्षांतर करें, a को इस तरफ लेकर आए तो a किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि -a, ये कुछ इस तरह से होगा, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -a बराबर -1/2, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो a बराबर क्या बचा 1/2, यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि जो -1/2 इस तरफ है 1/2 माइनस के इस तरफ है, इनको हम पक्षांतर कर दें तो इस तरफ आने पर ये हो जाएंगे 1/2 बराबर a, या फिर हम लिख सकते हैं a बराबर 1/2, यानी a का मान निकला है 1/2 और b का मान -1/2, तो हम इनको कहाँ रख दें इस समीकरण में। ठीक है, तो इस वाले समीकरण से हम देखेंगे, तो सिंपली हम या ये दिया जा सकता है कि इसको दे दे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 2 से अब ये रहा समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 लिख लें। ठीक है, तो टी बराबर के एल ए और जी बी। ठीक है, नेक्स्ट मान रखें, तो टी बराबर के, ठीक है, तो एल के ऊपर ए का मान क्या है, ए का मान आया है 1/2, तो एल पावर 1/2 और जी के ऊपर बी का मान रखें, बी का मान क्या है -1/2, तो -1/2। ठीक है, यानी कि ऊपर देखें -1/2 की घात है, अगर हम इसको नीचे लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर के एल 1/2 अपॉन जी के ऊपर कितने की घात 1/2, यानी कि जब घात नीचे की तरफ कुछ भी है अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो चिन्ह पलट जाता है, ऐसे ही ऊपर से हम कहाँ लेकर आए नीचे, तब भी चिन्ह क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ऊपर जी -1/2 है, नीचे आने पर हो जाएगा जी 1/2, तो 1/2 यानी कि ये क्या होता है ये रूट होता है। ठीक है, और पहले एक काम और हमें यहाँ के बराबर यहाँ रखा जाएगा 2π, तो हम रखें टी बराबर 2π और ये जो है एल के ऊपर 1/2 यानी कि रूट अपॉन में जी के ऊपर भी क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, ठीक इसी तरह टी बराबर 2π, ये दोनों अलग अलग रूट हैं, इन दोनों को सिंगल एक रूट भी ले लें, तो एल अपॉन जी, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, थैंक यू।